आपातकाल थोप दिया गया। यही वंदे मातरम की ताकत थी कि देश खड़ा हुआ और परास्त करके रहा। बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। अंग्रेजों को वंदे मातरम से दिक्कत थी और जिन्ना के मुन्ना को भी वंदे मातरम से दिक्कत है। ये अपना दर्द छुपाकर, अपनी जॉब इनसिक्योरिटी और होपलेसनेस छुपाकर जब आपको आपका ऑर्डर डिलीवर करते हैं तो मुस्कुराकर कहते हैं कि सर थैंक यू, मुझे 5 स्टार रेटिंग दे दीजिएगा। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। सदन में बिलों पर चर्चाएं हुई। इस बीच पीएम मोदी ने संसद में वंदे मातरम पर विशेष चर्चा की शुरुआत की। संसद में आज बात मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर और खुदीराम बोस तक पहुंची। हालांकि वंदे मातरम की तुलना महात्मा गांधी ने अल्लाह अकबर से की थी। क्या है वो विवाद, उसको भी जानेंगे। वंदे मातरम पर संसद में विपक्षी दल अखिलेश यादव, गौरव गोगोई, प्रियंका गांधी ने भी कटाक्ष करते हुए कई बातों का जिक्र किया। संसद में वंदे मातरम से बात होते होते जोमेटो, ब्लिंकिट और स्विगी तक पहुंची। इसकी भी खबर लेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है सद्दाम, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में जारी राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान कहा कि वंदे मातरम के गीत ने देश की आज़ादी को ऊर्जा दी। उन्होंने आगे कहा कि वंदे मातरम में हजारों वर्ष की संस्कृति ऊर्जा भी थी। इसमें आज़ादी का जज्बा भी था और आज़ाद भारत का विजन भी था। लोकसभा में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर आयोजित चर्चा में पीएम मोदी ने वंदे मातरम के आगे कहा कि जब वंदे मातरम के 50 वर्ष पूरे हुए थे तब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जब इसके 100 वर्ष पूरे हुए तब देश आपातकाल के अंधेरे में था। आज जब इसके 150 वर्ष हो रहे हैं तो भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। ये वंदे मातरम हमारे लिए सिर्फ स्मरण करने का काल नहीं, एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा का लेने का काल बन जाए और हम उसके प्रति समर्पित होते चले। और मैंने पहले कहा, हम लोगों पर तो कर्ज है वंदे मातरम का। वही वंदे मातरम है जिसने वो रास्ता बनाया जिस रास्ते से हम यहां पहुंचे हैं, और इसलिए हमारा कर्ज बनता है। भारत हर चुनौतियों को पार करने में सामर्थ्य है। वंदे मातरम के भाव की वो ताकत है। वंदे मातरम ये सिर्फ गीत या भावगीत नहीं, ये हमारे लिए प्रेरणा है। राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों के लिए हमें झकझोरने वाला काम है और इसलिए हमें निरंतर इसको करते रहना होगा। संसद में वंदे मातरम पर हो रही बहस पर प्रियंका गांधी ने कहा कि ये बहस ही अजीब है। आगे प्रियंका गांधी ने कहा कि आपका मकसद है इसी अतीत में मंडराते रहे। जो हो चुका है, जो बीत चुका है, ये सरकार वर्तमान भविष्य की ओर देखना नहीं चाहते। आज मोदी जी वो पीएम नहीं रहे जो पहले थे। उन्होंने कहा कि ये दिखने लगा है कि इनकी नीतियां देश को कमजोर कर रही है। सत्ता पक्ष के लोग भी इससे सहमत है, इसलिए चुप है। देश को लोग तमाम समस्याओं से घिरे हुए हैं। आगे प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए वंदे मातरम मुद्दे को भी चुनावी मुद्दा बताया। बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। और दूसरी वजह ये है, ये मकसद है, पुरानी मकसद इनकी अध्यक्ष महोदय, कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। यही एक मकसद है आपका मकसद है कि हम फिर से उसी अतीत में मंडराते रहें, उसी की तरफ हम देखते रहें जो हो चुका है, जो बीत चुका है, क्योंकि ये सरकार
वर्तमान और भविष्य की ओर देखना ही नहीं चाहती। वे इस काबिल ही नहीं रही। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज मोदी जी वह प्रधानमंत्री नहीं रहे जो एक समय में थे। सच ये है कि ये दिखने लगा है, उनका आत्मविश्वास घटने लगा है, उनकी नीतियां देश को कमजोर कर रही हैं और मेरे सत्ता पक्ष के साथी चुप इसलिए हैं क्योंकि अंदर अंदर से वे भी इस बात से सहमत हैं। आज देश के लोग खुश नहीं हैं अध्यक्ष महोदय, परेशान हैं, तमाम समस्याओं से घिरे हुए हैं, तमाम समस्याओं से घिरे हुए हैं और उन समस्याओं का हल आप निकाल नहीं रहे हैं। संसद में वंदे मातरम पर खूब रस्साकसी हुई। इस बीच अखिलेश यादव ने भी जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रगान को सिर्फ गाना ही काफी नहीं है, इसे निभाने की जरूरत है। वंदे मातरम ने जो जोड़ा, दरारवादी लोग उसे तोड़ने का काम कर रहे हैं। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा, वंदे मातरम कोई दिखावा नहीं है या राजनीति का विषय नहीं है। ऐसा लगता है वंदे मातरम इन्हीं का बनवाया हुआ गाना है। वंदे मातरम कोई दिखावा नहीं है, ना ही राजनीति का विषय है, क्योंकि सभापति महोदय, हम जब ये चीज इनके विचारों से, इनके भाषणों से जब बाहर सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वंदे मातरम इन्हीं का बनवाया हुआ गाना है। जिन्होंने सभापति महोदय, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग ही नहीं लिया है, वो वंदे मातरम का महत्व क्या जानेंगे। सच तो ये है कि सरफरोश लोग वंदे मातरम दिल से बोलते थे। उन आजादी के दीवानों के खिलाफ कुछ लोग अंग्रेजों के लिए जासूसी और मुखबिरी का भी काम करते थे। दरअसल ये राष्ट्रवादी नहीं बल्कि राष्ट्र विवादी लोग हैं। जहां विवाद करना हो, कभी अंग्रेज विवाद कर करके, डिवाइड कर करके, डिवीजन कर करके राज किया करते थे। सभापति महोदय, आज भी वही रास्ता कुछ लोग अपना रहे हैं। वो डिवीजन का रास्ता अपना रहे हैं, डिवाइड का रास्ता अपना रहे हैं, दरारवादी रास्ता अपना रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई ने कहा, मैं बंगाल की उस भूमि को नमन करता हूं जहां से बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, खुदीराम बोस सहित कई महापुरुष आए। बंगाल की धरती ने हमें सिर्फ राष्ट्रगान दिया बल्कि राष्ट्रगीत भी दिया है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने ऐसी कविताएं रची, ऐसी गीत रचे जिन शब्दों की प्रेरणाओं के साथ स्वतंत्र सेनानियों को आजादी की लड़ाई लड़ने की प्रेरणा मिली। खुदीराम बोस जी का उल्लेख यहाँ पे किया, और हाँ, जिस प्रकार से कोर्ट ट्रायल्स हुए, सिर्फ खुदीराम बोस जी का नहीं, अरबिंदो घोष जी के भी कोर्ट ट्रायल से पूरे देश को ये दृश्य दिख रहा है कि किस प्रकार से वंदे मातरम के द्वारा हमारे स्वतंत्रता सेनानी ब्रिटिश का विद्रोह कर रहे थे। और फिर सिर्फ स्वतंत्रता सेनानियों के बीच नहीं रहा, एक व्यापक रूप से ये छात्रों के बीच में ये समा गया। वंदे मातरम का उजागर राजामुंड्री आर्ट्स कॉलेज में किया गया, कोकानाडा आर्ट्स कॉलेज में किया गया, गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर तक फैला। बांग्लादेश उस समय के माइमन सिंह सिटी कॉलेज तक पहुंचा, और यहां तक भी नहीं, बाहर जब जो हमारा तिरंगा ध्वज जब 1907 में पूरे विश्व में प्रकाशित किया तो उस तिरंगा झंडा में भी वंदे मातरम उल्लेखित था। जनतंत्र टीवी के संसद में खास शो में यह था वंदे मातरम पर पक्ष विपक्ष की बातें। अब थोड़ा अतीत में चलते हैं। तब महात्मा गांधी ने कहा था कि हिंदू मुस्लिम एकता की बातों के बावजूद दंगों के दौरान दोनों समुदायों के प्रभुत्व स्थापित करने के लिए वंदे मातरम और अल्लाह अकबर के नारे लगाए थे। इसलिए वंदे मातरम भी अल्लाह अकबर के बराबर है। फिर भी वंदे मातरम के दो छंदों को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। हालांकि बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने इसे
वंदे मातरम की चर्चा को लेकर आपातकाल और वंदे मातरम को जिन्ना से लेकर मुन्ना तक की बात को जोड़ डाला है। मैं बड़ी गंभीरता से कहता हूं सर, हम लोग जवाहरलाल नेहरू जी को बदनाम नहीं कर रहे, मैं तो देश के सामने सच रख रहा हूं। हम तो देश के सामने सच रख रहे हैं सर, और सच्चाई यही है कि जब वंदे मातरम को काट छाट दिया गया तो अब ओमकार ठाकुर जी हो, पुलस्कर जी हो, उन्होंने कहा कि हम कटा छटा वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हम पूरा का पूरा गाएंगे, जिसको विरोध करना है करें। केवल 2 संजों तक इन्होंने सीमित कर दिया, टुकड़ों में देश को बांट दिया। उस समय जिन्ना को खुश करने का काम किया, आज जिन्ना के मुन्ना को खुश करने का काम कर रहे हैं। संसद में वंदे मातरम के बाद बात जोमेटो, ब्लिंकिट और स्विगी में काम करने वालों पर भी चर्चा हुई। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में एक निजी विधेयक पेश करते हुए क्विक कॉमर्स और ऐसे ही अन्य ऐप आधारित डिलीवरी और सेवा व्यवसायों पर नियम की मांग की। राघव चड्ढा ने डिलीवरी बॉय का मुद्दा उठाते हुए उनके दर्द भी गिना डाले। सांसद ने कहा कि डिलीवरी बॉय की जिंदगी दिहाड़ी मजदूरों और फैक्ट्री मजदूरों से भी बदतर है। सर, मैं बात कर रहा हूं जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज की, ओला उबर के ड्राइवर की, ब्लिंकिट जेप्टो के राइडर की और अर्बन कंपनी के प्लम्बर, ब्यूटिशियन जैसे अन्य लोगों की। सर, सरकारी भाषा में इन्हें गिग वर्कर कहा जाता है, लेकिन मैं इन्हें इनविजिबल व्हील्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के नाम से बुलाता हूं। सर, आज मैं इनका दर्द इस सदन में रखना चाहता हूं। क्विक कॉमर्स और इंस्टा कॉमर्स ने हम सबकी जिंदगी बदल दी है, लेकिन इस सुपर फास्ट डिलीवरी के पीछे एक साइलेंट वर्कफोर्स है जो हर मौसम में काम करती है, अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर आपका ऑर्डर आपके घर तक पहुंचाती है। और इस साइलेंट वर्कफोर्स की छाती पे चढ़ के आज ये तमाम बड़ी ई कॉमर्स और इंस्टा डिलीवरी एप्स और कंपनीज $1 बिलियन की वैल्यूएशंस हासिल कर चुकी हैं, यूनिकॉर्न्स बन चुकी हैं। लेकिन इन गिग वर्कर्स की हालत आज भी एक दिहाड़ी मजदूर से भी बदतर है। सर, इनकी कुछ चीजें, कुछ दर्द मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा और चाहूंगा सरकार तक पहुंचे। पहला है स्पीड और डिलीवरी टाइम का जुल्म। आजकल सर एक 10 मिनट की डिलीवरी का खतरनाक ट्रेंड चल रहा है। डिलीवरी टाइम के प्रेशर के चलते लाल बत्ती पे खड़ा एक डिलीवरी बॉय यही सोचता रहता है कि लेट हुआ तो रेटिंग गिर जाएगी, इंसेंटिव कट जाएगा, ऐप लॉग आउट कर देगी या आईडी ब्लॉक कर देगी। इसीलिए 10 मिनट की डिलीवरी के लिए वो ओवर स्पीडिंग करता है, लाल बत्ती जंप करता है और अपनी जान को जोखिम में डालता है। दूसरा दर्द है सर कस्टमर का गुस्सा। कस्टमर का हैरेसमेंट का भी एक परमानेंट डर इनके मन में होता है। जैसे ही ऑर्डर 5 से 7 मिनट लेट होता है, देखा जाता है कि कस्टमर फोन करके पहले तो डांटता है, फिर जब ऑर्डर डिलीवर करने आता है तो उसे धमकाता है कि मैं तेरी कंप्लेंट कर दूंगा, और उसके बाद 1 स्टार की रेटिंग देकर उसके पूरे महीने का परफॉर्मेंस और बजट बिगाड़ देता है। थर्ड प्रॉब्लम दैट दे फेस सर इज द डेंजरस वर्किंग कंडीशंस, जिसमें कमाई कम और बीमारी ज्यादा है। 12 से 14 घंटे की डेली की शिफ्ट करते हुए, चाहे धूप हो, गर्मी हो, ठंड हो, सर्दी हो, जो मर्जी मौसम हो, फॉग हो, पोल्यूशन हो, ट्रैफिक हो, ये लोग बिना किसी प्रोटेक्टिव गियर के, बिना स्पेशल बोनस के, बिना हजार्डर अलाउंस के काम करते रहते हैं। और सर इनकी स्थिति तो फैक्ट्री में काम कर रहे एक कर्मचारी से भी बदतर है, क्योंकि ना इन्हें परमानेंट एम्प्लॉयमेंट मिलती है, ना ह्यूमेन वर्किंग कंडीशंस होती है, ना हेल्थ एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलती है। फिर भी सर ये अपना दर्द छुपाकर, अपनी जॉब इनसिक्योरिटी और होपलेसनेस छुपाकर जब आपको आपका ऑर्डर डिलीवर करते हैं तो मुस्कुराकर कहते हैं कि सर थैंक यू, मुझे 5 स्टार रेटिंग दे दीजिएगा। तो ये था संसद में वंदे मातरम पर हुए घमासान का पूरा सार। वंदे मातरम पर पूरे दिन क्या क्या हुआ वो मैंने आपको सुनाया, लेकिन संसद से आ रही तस्वीर को लेकर क्या सोच रहे हैं कमेंट कर बताइएगा जरूर। फिलहाल संसद में खास शो में आज के लिए बस इतना ही। बाकी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।